आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। बामसेप के सहयोग से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा हरियाणा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आज अंबेडकर भवन नूह में आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार चहल प्रदेश अध्यक्ष बामसेप हरियाणा से उन्होंने शिरकत की। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर रहबर मिल्लत हजरत अल हज पीर हाफिज हुसैन अहमद साहब बूरिया यमुनानगर हरियाणा से उन्होंने भी शिरकत की, जो कि मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हैं। विशेष उपस्थिति के तौर पर मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साकरस, महासचिव जमीयत उलमा ए मेवात, डॉक्टर अशफाक आलम राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवात कारवा जन संगठन और असलम गोरवाड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मीव महासभा दिल्ली, डॉक्टर फतेह मोहम्मद प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हरियाणा, इन सभी ने आज यहाँ पर शिरकत की। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बता दें आपके लिए, जनाब चांद मोहम्मद साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, उनसे आपको सीधा जोड़ते हैं। जिले की सरजमी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा जो प्रदेश स्तर पर आज जो सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मैं चांद मोहम्मद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। जी सर। पिछले 16 स्टेट का मेरा सफ़र चल रहा है और उसी कड़ी में हरियाणा राज्य के नूह ज़िले में आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मिनी तरबियती कैंप का कार्यक्रम अभी मुकम्मल हुआ जी। और इस प्रोग्राम में हरियाणा के अलग अलग ज़िलों के कस्बों के लोग शरीक हुए और जो सही मायने में ज़मीनी सतह पे भारत में जो मजलूम तबके के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए हमारे कौम के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या उनके जहन और दिलो दिमाग में सोच और फिक्र है कि मजलूमों के बीच में इत्तेहाद कायम हो। ऐसे लोग बड़े पैमाने पे आज की इस मीटिंग में शरीक हुए और इस मीटिंग में शरीक होने के बाद ये जानकारी उन्हें दी गई कि हम सभी लोग ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के लोग एक डीएनए के लोग हैं, एक नस्ल के लोग हैं, एक संस्कृति और सभ्यता में हमारे पुरखे पैदा हुए और कालांतर में किस तरह से उनके साथ जो है मनुवादी निज़ाम ने उनको हज़ारों जाति के टुकड़ों में तकसीम किया, बांटने का काम किया, उनके ऊपर गैर बराबरी का निज़ाम थोपने का काम किया। तो भारत में ज़्यादातर जो आबादी है, ऐसा लोग कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि भारत में हिंदुओं से कन्वर्ट मुसलमान है, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है 100% गलत है। भारत में जितने भी इस्लाम की मानने वाली आबादी है, मुसलमान है, वो सारे के सारे बौद्धों से कन्वर्ट है, हिंदुओं से कन्वर्ट नहीं है भारत में। क्यों? जिस संस्कृति और सभ्यता को हमारे पुरखे मानते थे, वहाँ समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की व्यवस्था थी, मानवतावादी व्यवस्था थी और उन पर जो है मनुवादी व्यवस्था थोपी गई, गैर बराबरी का सिस्टम थोपा गया, उन पर अस्पृश्यता थोपी गई, यानी छुआछूत थोपा गया। तो हमारे पुरखे इंसानियत और मानवता की संस्कृति में पले बढ़े थे, इसलिए जब इस्लाम की क्रांति दुनिया में हुई और इस्लाम की रोशनी भारत की सरजमी पे आई और इस्लाम की बुनियादी बातों को हमारे पुरखों ने देखा, तो हमारे पुरखों ने बड़े पैमाने पे मजहब इस्लाम को तस्लीम किया, क्योंकि जिस तरह से बुद्धिज़्म में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बुनियादी बातें थी, इंसानों को हक, हकूक और इंसानियत के दर्जे में रखने के लिए जो बातें थी, वो इस्लाम के अंदर बुनियादी बातें दिखी, चाहे मसावत की हो, आज़ादी की हो, इंसाफ की हो, भाईचारे की हो। तो ये बातें देखकर यहाँ पर बड़े पैमाने पे हमारे पुरखे ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हुए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो मुसलमान है, ईमान लाए हुए मुसलमान हैं, वो विद्रोही हैं हमारे पुरखे। उन्होंने गैर बराबरी के सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करके मसावात के सिस्टम को उन्होंने तस्लीम किया, गुलामी के जंजीरों को उन्होंने उतार कर फेंक दिया, आज़ादी देने वाले दीन को उन्होंने तस्लीम किया, नाइंसाफी पे खड़े हुए दीन के सिस्टम को उतार कर फेंक दिया, इंसाफ के सिस्टम को उन्होंने तस्लीम किया, गैर बराबरी और भेदभाव के सिस्टम को उन्होंने उतार कर फेंक दिया,
इंसाफ और भाईचारे के सिस्टम को उन्होंने तस्लीम किया, बंधुत्व के सिस्टम को तस्लीम किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान ईमान लाए हुए लोग हैं, जितने भी कन्वर्टेड है, वो हिंदुओं से कन्वर्टेड नहीं है, वो बौद्धों से कन्वर्टेड है। उन पर थोपी गई जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का उन्हें विकल्प मिला भारत की सरजमी पे, मजहब इस्लाम। इसलिए बड़े पैमाने पे लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो इसलिए हम सभी लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं, एक नस्ल के लोग हैं, एक सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं। हम लोग इस देश के मूल्यवासी हैं। इस बुनियाद पर हमें एकजुट होने की जरूरत है। इनमें हमेशा दरारें डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। चंद कुछ ऐसे बदमाश रेस के लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, जो लगातार इख्तलाफ पैदा करने के लिए, दूरियां पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम उनमें दूरियां पैदा होने नहीं देंगे। हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को मुत्तहिद करने के लिए, और हमारे बीच में भी कुछ मुनाफिक हैं जो आए दिन उनकी मुनाफिकाना हरकतें हमारे सामने आती रहती है। जी सर। तो आरएसएस के लोगों के जरिए भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक मंच बनाया गया जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है आरएसएस अपनी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और हम कहें मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया आरएसएस का मंच है, जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं। और मुसलमानों के खिलाफ ही भारत में महाज खड़ा करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। उसका जीता जागता उदाहरण है वसीम रिजवी नाम का जो शख्स है, इंसान है। वो कुरान पाक की 30 आयतें खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और बीजेपी का पदाधिकारी था। नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया नबी के शान में गुस्ताखी की, तो उस मामले की पूरे दुनिया में मजम्मत होने लगी उस घटना की। तो उस घटना पे पर्दा डालने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम कार्यकर्ता का आरएसएस ने इस्तेमाल किया। उदयपुर में एक ओबीसी टेलर की हत्या करा के और उसका वीडियो पूरे भारत में वायरल किया। तो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। हम लोगों ने मजलूमों के बीच में इत्तेहाद कायम करने के लिए और जालिम मजलूमों का इस्तेमाल ना कर पाए मजलूमों के खिलाफ, इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम बनाकर काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरीका से टीम गठित की है सर, पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सबको एक जिम्मेदारी दी है। अब किस तरीका से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा गांव-गांव, हर घर में काम करेगा? अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जो जानकारी या तरबियती कैंप में जो बातें बताई गई, जी सर, और जो हमारे कार्यकर्ता निकल कर आए और जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी सतह पे, वो जहनी एतबार से तैयार हैं। वो जानते हैं कि यही प्लेटफॉर्म भारत में तब्दीली ला सकता है, और यही प्लेटफॉर्म की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी की एंटीडॉट है, काउंटर आइडियोलॉजी है। ये बात उनको यकीन हो गया है, और यकीन होने के नाते वो दूसरों में भी यकीन पैदा करेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर ये काउंटर आइडियोलॉजी नहीं होती तो अभी 6 अक्टूबर को ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेर लिया बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के आह्वान पे। तो ये भारत के इतिहास में बड़ी घटना है, ये तारीखी घटना है। तो भारत में मैं भारत के मुसलमानों को यही मैसेज देना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के जरिए कि आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, विचारधारा की काट विचारधारा है, वेपन नहीं है। किसी भी विचारधारा को वेपन से खत्म नहीं किया जा सकता। भारत जमहूरी मुल्क है और इसमें दस्तूर लागू है, और दस्तूर किसी भी कम्युनिटी और किसी भी तबके के लोगों को या भारत में रह रहे किसी इंसान को हथियार बंद आंदोलन चलाने की इजाजत नहीं है। संविधान के फंडामेंटल राइट में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संगठन बना सकते हैं, संगठन चला सकते हैं, और संगठन से लोगों को जोड़कर हम भारत में जन आंदोलन कर सकते हैं। जो ताकत हमारे संविधान ने हमें दी है, जो रास्ते हमें संविधान ने दिए हैं लड़ाई लड़ने के, उस रास्ते को अख्तियार करे। और आरएसएस की आइडियोलॉजी की जो काउंटर आइडियोलॉजी आज की तारीख में बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे संगठनों के जरिए पूरे भारत भर में एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चल रही है। इस मुहिम से जुड़कर भारत में नफरतवादी ताकतों के सोच और फिक्र को खत्म करे और मजलूमों का साथ और मजलूमों के इंसाफ की इस तहरीक को कामयाब
बनाने के लिए आगे आए, ऐसी मैं पूरे मुल्क भर के मुसलमानों को अपील करता हूँ। तमाम मेवात वासियों से आखिर में क्या संदेश है आपका? मेवात चूँकि शहीदों की सरजमी है और एक यहाँ की मिट्टी में क्रांति जुड़ी हुई है, तो इस मिट्टी में पैदा होने वाले इंसान क्रांतिकारी जहनी एतबार से उस सोच के लोग हैं और इंशाअल्लाह आने वाले मुल्क में इस मजलूमों के साथ इत्तेहाद की इस लड़ाई में, इस तहरीक में और मजलूमों की इस आज़ादी की तहरीक में बड़े पैमाने पे यहाँ के लोग कुर्बानी देंगे, शहादत देंगे, वक्त और इल्म और अमाल के साथ कुर्बानी देकर इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए हुए मेहमानों को अलग उनको जिम्मेदारी दी गई। जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर फतेह मोहम्मद। जी, आज आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश संयोजक, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से अब जिम्मेदारियों को निभाएंगे? देखिए, ये जिम्मेदारी तो आज जो है मुझे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से मिली है और बहुत दिन से मैं काम भी कर रहा हूँ इसमें। लेकिन आज ये जिम्मेवारी दी गई है। वैसे तो ये जिम्मेवारी नहीं होती, फिर भी मेरी एक जिम्मेवारी है जी। क्योंकि हर अपनी कौम के फ़िक्र रखनी चाहिए हर इंसान को। अपनी कौम को कैसे मुत्तहद किया जा सकता है, उसकी फ़िक्र इंसान को रखनी चाहिए। अच्छा, कौम से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि जो रिलीजियस है, कौम से मुराद यहाँ पर जो डीएनए भाई है। तो हमारे डीएनए जो भाई हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सब हमारे डीएनए भाई हैं जो मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों को कैसे संगठित किया जाए, इसकी मैं जिम्मेवारी को भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं अदा कर सकूँ, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकूँ। बिल्कुल। तो अब जिस तरीका से जिम्मेदारी मिली है, घर घर तक लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। जी, घर घर यानी जन जन, ये आदमी को बताना होगा कि हमारा मकसद क्या है। जी, हमारा मकसद क्या है और हमारे जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का और बामसेब का जो लक्ष्य क्या है, उसके लक्ष्य ये है कि जो हमारे 3000 वर्षों से जिन लोगों को हम सबको डिवाइड किया है जातिवाद में और धर्म के नाम पर और छुआछूत के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, अब उनको हमें कैसे एकजुट करना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। और उसको लाने के लिए ये हमारी फिक्र रहेगी कि हमारे हर एक जन के अंदर ये स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई, क्योंकि स्वतंत्र आज़ादी का मतलब हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई है। और ये जो है भारत हमारा है और इस भारत पे हमारे अधिकार है क्योंकि हम इसके शासक हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा अपना परिचय कराएं। साथियों, जयमुल निवासी, मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है और मैं जो बामसेब संगठन है उसका जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, उस संगठन का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की मैं जिम्मेदारी निभा चुका हूं और अब संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है बहुजन क्रांति मोर्चा, जो भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के तमाम जो भी संगठन चल रहे हैं, संगठनाएं चल रही हैं, उनको एक मंच पे लाकर इत्तेहाद कायम करने का हम काम कर रहे हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से। ये मेरा परिचय है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरबियत, मिनी तरबियत कैंप पूरे मुल्क में लगाए जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग थी आज ये। अच्छा। मीटिंग में हम लोगों को जानकार बना रहे हैं, मूल निवासी जो मुस्लिम साथी उनको जानकार बना रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों का शोषण हो रहा है। और मीटिंग अहम मायने रखती है, मीटिंग खास मायने रखती है कि जब ये मेवात की सरजमीन नूह पर हो रही है, क्योंकि भारत के नीति आयोग के 2018 की रिपोर्ट में भारत का सबसे पिछड़ा जिला नूह घोषित किया गया। मेवात इलाके का जो नूह क्षेत्र है, नूह जिला है, वो सबसे पिछड़ा इलाका घोषित किया गया, सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया। अभी 2023 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें ये नूह जिला चौथे नंबर का पिछड़ा पूरे देश में चौथे नंबर पे आया है पिछड़ों में। यानी आज भी हम दिल्ली के बेहद करीब, महज दिल्ली जो देश की राजधानी है 60 किलोमीटर दूर है और भारत में चौथे नंबर के पिछड़े हैं। पहले 1 नंबर के पिछड़े थे, आज चौथे नंबर के पिछड़े हैं। तो इस पिछड़े इलाके से हम क्रांति का आगाज करेंगे और उस व्यवस्था को नेस्त नाबूद करेंगे जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया है, अछूत बनाया है और हमें पिछड़ा बनाया है। तो जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरीका से हमारे यहाँ से रकबर की हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, जिस तरीका से अब संगठन जो बनाया है, टीम गठित की गई है, अब किस तरीका से आवाज़ें उठेंगी?
देखिए, मॉब लिंचिंग करवाने में आरएसएस ने हमेशा हमारे लोगों का इस्तेमाल किया है। एससी बीसी ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करके मुसलमानों के साथ लड़ाने का प्रोग्राम लगातार ये संघ परिवार की तरफ से सुनियोजित प्रोग्राम है, चलता रहा है। लेकिन अब मेवात क्षेत्र में अगर उसकी कहीं से लपटें आ रही हैं, मेवात क्षेत्र को लपेटा जा रहा है, मेवात क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है, तो हम मूल निवासी जो मेवाती हैं, मूल निवासी जो भारतीय हैं, जो मूल निवासी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, हम लोगों में इस प्रकार का कैंपेन चला रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो संघ चलाते हैं, वो विदेशी मूल के लोग हैं। इनका हमसे किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, ये हमारे खून के भाई नहीं है। हमारा डीएनए और इनका डीएनए बिल्कुल अलग है। तो इनको हम बिल्कुल ऐसा पहचान दिला चुके हैं कि अब भारत में आरएसएस चलाने वाले भारतीय मूल के लोग नहीं है, आरएसएस चलाने वाले विदेशी मूल के लोग हैं। हम जो मूल निवासी हैं वो तकरीबन 91% लोग हैं। 91% को हम इकट्ठा करेंगे, 91% इकट्ठा हो जाएगा, हमें मॉब लिंचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इकट्ठा ही हो गए, इकट्ठा होकर अगर पेशाब कर दिया तो ये संघ परिवार वापस यूरेशिया पहुंच जाएगा जहां से आया है। बिल्कुल। चलिए, और कुछ कहेंगे अंत में मैं मेवात के नौजवान साथियों से आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए आपके बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम का जो संगठन खड़ा किया गया, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन सैनी साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, बुधराम जी ये मुसलमान हैं, लेकिन हम भारत के और तमाम मेवात के मुसलमानों से आह्वान करते हैं कि आप अपना नेतृत्व निर्माण करें। नेतृत्व निर्माण करने के लिए आप हमारी जितनी जरूरत पड़े हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े, क्योंकि बामसेफ संगठन देश और दुनिया का आइडियोलॉजिकल सबसे बड़ा संगठन है, देश और दुनिया का भौगोलिक सबसे बड़ा संगठन है, देश और दुनिया का खासकर भारत का जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट भारत बामसेफ ने खड़ा किया, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से कह रहा हूं कि आप इस विचारधारा के साथ जुड़े और अपने आने वाले मुस्तकबिल को बहुत अच्छा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुधराम नेहरा एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन हरियाणा, जो ऑफशूट विंग है बामसेफ का, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम है न्यू जिले में आप बता रहे हैं सर, सम्मेलन जो है आज प्रदेश स्तर पर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अलग अलग जिला अधिकारी टीमें गठित की हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मेन बात ये है कि जो सम्मेलन हुआ है, जो अधिवेशन हुआ है, जो कार्यकर्ताओं की बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश क्या दूर दराज से यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ में भाईचारा कायम करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे देश में ये एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर भाईचारा कायम करने के लिए ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चांद मोहम्मद जी जो आए, उन्होंने मुस्लिम साथियों को के साथ साथ हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी लोगों को ये संदेश दिया है कि मुस्लिम अपने जो आज़ादी, हम जो है आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी के से ब्राह्मणवाद से आज़ादी, उस ब्राह्मणवाद से आज़ादी के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, एकत्रित होना ही पड़ेगा। और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तो वो हमें हमारा शोषण, उत्पीड़न, दोहन करते रहेंगे, ऐसा आज तक करते रहे हैं। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसके माध्यम से मेवात में ही क्या, केवल मेवात ज़िले में ही नहीं, बाकी हरियाणा और इवन देन ये मैसेज पूरे भारत में, पूरे मैसेज जाएगा कि वहाँ से शुरुआत हुई है। मेवात का जो पेड़ा हुआ ज़िला है, जो नूह है, यहाँ से शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत होने के साथ साथ ये मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज पूरे आवाम को जाएगा, और पूरा आवाम अब एकजुट होकर जो हमारे मूल निवासी भाइयों को मुक्त कराने के लिए, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए पूरा सहयोग करेगा। यही मैं और इन सभी से अपील करता हूँ कि वो मोस्टली बामसेफ का जो ऑफशूट विंग है, जितने भी ऑफशूट विंग हैं, ये सारे ऑफशूट विंग माननीय वामन मिश्राम जी की अध्यक्षता में, उनके अध्यक्षता में जो कार्य चल रहा है, जो इस देश को, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, मूल निवासी लोगों को आज़ाद कराने की जो व्यवस्था, परिवर्तन
का जो कंसेप्ट चला हुआ है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर, परिचय बताएं। मैं देवीदयाल सैनी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश। आज नूह में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की मीटिंग एवं प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से मुस्लिमों में और SC ST OBC के लोगों में आपस में भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से यह मीटिंग बुलाई गई है। और पूरे मेवात में पहले से भी भाईचारा कायम है। पूरे मेवात में एक भी मिसाल ऐसे नहीं है कि SC OBC के लोगों की बारात को कहीं पीटा गया हो या दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया हो या कोई झगड़ा किया गया हो। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी के माध्यम से साजिश रची गई RSS के द्वारा और मेवात में ये कहा गया चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं के ऊपर मुसलमान लोग जुल्म करते हैं, ये बिल्कुल गलत साबित हुई। और हमने पूरे मेवात में कैंपेन चलाकर ये बताया लोगों को कि यहाँ हिंदू लोग हैं ही नहीं, यहाँ तो अधिकतर लोग SC ST OBC के लोग हैं और SC और OBC के लोग हिंदू हैं ही नहीं, वो तो अछूत लोग हैं और बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं। इसलिए इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेवात के जो मुसलमान लोग हैं और मेवात में रहने वाले SC OBC के लोग हैं वो आपस में मिलकर काम करें और भारत में जो विदेशी मूल DNA के द्वारा जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, उससे सावधान होकर भारत में संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आए। इसी के साथ सभी को जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, आज अम्बेडकर भवन में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये आज जैसे कि बता रहे हैं कि पूरे देश में ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। और अभी हमें समय सिंह भाई ने बताया कि 18 तारीख को ये दिल्ली में भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है और हमारे यहाँ डॉक्टर अशफाक साहब हैं। तो जो जैसे हम नूह में हम खड़े हैं और ये मेवात की एक राजधानी है और ज़िला भी है, तो बहुत अच्छा है कि एक जागरूकता अभियान के लिए इस तरह के आयोजन का होना। और जो हमारे जैसे यहाँ हमारा जो भाईचारा है वो बहुत मजबूत है। अगर हम एक हिंदू मुस्लिम या दलित समाज या किसी भी समाज की हम बात करते हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे जो है ना, वो जो एक गंदी राजनीति जो चल रही है देश से, तो वो अभी यहाँ बचा हुआ है। तो मेरी बात हो रही थी पीछे भी समय सिंह भाई से, मैं पीछे भी जब ये पिछली बार एक प्रोग्राम हुआ था नूह में, तो उसमें भी मैं आया था। तो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो डॉक्टर अशफाक साहब जैसे, समय सिंह जैसे भाई जो है मेवात में यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा। तो इस तरह के आयोजन होते रहना बहुत ज़रूरी है समाज हित के लिए। सर, जो मजलूमों की आवाज़ उठा रहा है लगातार जो संगठन है, इससे क्या लगता है सर कि एक अमन चैन किस तरीके से बनेगा? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, अगर मैं मुस्लिम समाज के लोगों की बात करता हूँ तो इस संगठन के साथ इनको लग के काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार इस देश में किसी के पास हुए हैं तो, जबकि 37% के आसपास की शायद आबादी है दलित समाज की पूरी, और 18 से 20% की आबादी है मुस्लिम समाज की। और ये दोनों समाज ऐसे हैं कि इस पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। और एक ऐसा समाज जिसकी हम ये कहते हैं कि पॉइंट में कुछ आएगा और उनकी सत्ता रही है इस देश के ऊपर। आज जब हम देश में धर्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। तो इस तरह के आयोजन में मैं सभी से अपील करता हूं कि सारे लोग इसमें सब जुड़ें, जो सोशली और सामाजिक समझ रखते हैं और जो ये चाहते हैं कि इस देश को, भारत को कैसे मजबूत किया जाए, और हमारे जो लोग जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज़ हम कैसे बुलंद करें सरकार के सामने, और सरकार को ये जताएं कि जो ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और इसके आने वाला जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। और 2024 में शायद इनको इसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के जो ये पीछे का जो वक्त गुजरा है ये बहुत बुरा गुजरा है। और हमारे समाज और सर समाज जो आज जैसे हम मूल निवासी की बात करते हैं, तो ये मूल निवासी एक ऐसा मंत्र है जो हमें पूरे भारत को एकजुट करता है। RTV भारत में मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूं। अगर आपको कुछ सुझाव शेयर करने हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। खुदा हाफिज, नमस्कार।